बढ़ते कुछ खबरों का विस्तार से बात एक बड़ी खबर की करेंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जंगपुरा भोगल बाजार में रात करीब 11 बजे स्कूटर को गेट से हटाने को लेकर आसिफ नाम के शख्स का कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। अब इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विवाद स्कूटी पार्किंग को लेकर हुआ है। मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी आसिफ को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक आसिफ कुरैशी अभिनेत्री हुमा कुरैशी का चचेरा भाई है। परिजनों का आरोप है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और यही वो सीसीटीवी फुटेज है जो निजामुद्दीन इलाके से पार्किंग को लेकर हुए विवाद के दौरान सामने आया है। और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली के निजामुद्दीन से, जहां पर पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की जान चली गई और जिस शख्स की जान गई है वो मशहूर अदाकारा हुमा कुरैशी का चचेरा भाई बताया जा रहा है। जंगपुरा भोगल बाजार में करीब रात 11 बजे स्कूटर को गेट से हटाने को लेकर आसिफ कुरैशी नाम के शख्स का कुछ लड़कों के साथ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर आसिफ को हथियारों से, धारदार हथियारों से उस पर कई वार किए गए। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता, डॉक्टरों ने पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। और आसिफ कुरैशी हुमा कुरैशी का भाई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं आसिफ कुरैशी की पत्नी शहनाज कुरैशी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। और इससे पहले भी आसिफ पर हमला हुआ था। घर के बाहर स्कूटी पार्क करने को लेकर यह विवाद काफी दिनों से चल रहा था, ऐसा आसिफ कुरैशी की पत्नी शहनाज कुरैशी का कहना है। आसिफ कुरैशी की पत्नी जो है वो इस वक्त हमारे साथ है। मैम, पूरा वाकया बताइए, क्या हुआ था गुरुवार को? जी, हमारे घर की एंट्रेंस पे स्कूटी खड़ी कर दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा भाई थोड़ा आगे खड़ा कर दो, तो एकदम वो बोला तू बड़ा चौधरी हो रहा है। ऊपर से उतर के आया और मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई? इतने में अपने भाई से कहा जा सामान निकाल के ला। कोई नुकीला था खंजर था, उनके सीने में उतारा आसिफ के, बाइकों पे उनको गिरा गिरा के मारा। मैं एकदम खून देख के डर गई। मैं एकदम अपने देवर को इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन लेने आई अंदर। फिर जब मेरे देवर आए, हम सीधा उनको ईस्ट ऑफ कैलाश हॉस्पिटल लेके गए, हार्ट हॉस्पिटल। तो वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ होती है। मैम, ये कितने बजे का वाकया था और आसिफ क्या कहीं से आए थे जब उन्होंने देखा स्कूटी खड़ी है यहाँ पे जो आरोपी है उनकी? वो उनका प्लान था कि इधर आके ज़बरदस्ती गाड़ी लगाएं। जब आपका घर वो रहा, ये देखिए, सॉरी, वो देखिए वो जो स्कूटी खड़ी है ना, वो उनका घर वो रहा और हमारा घर ये है, ये हमारी एंट्रेंस है, ठीक है। इधर तुमने जानबूझ के इस गाड़ी लगा दी है। उन्होंने बस इतना कहा है भाई इधर जगह छोड़ दो, गाड़ी आगे लगा दो। इसी बात पे उन्होंने मार धाड़ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। मैम, क्या लग रहा है ये इंटेंशनली किया गया है? क्योंकि कोई पहले भी कोई विवाद हुआ है आपका इन लोगों से? जी, हमारा कोई विवाद नहीं होता। इन्होंने हमारे घर के अंदर घुस के नवंबर में हमारे ऊपर अटैक करा था। वो इतना चिढ़ते थे क्योंकि पड़ोसी जितने भी थे उनसे आसिफ हंस के बात करते थे कि एक मुस्लिम आदमी होके हिंदुओं में इतना इन्वॉल्व कैसे हो गया है वो। उस दौरान कोई कंप्लेंट वगैरह आपने की थी इन लोगों की? जी, मैंने कंप्लेंट करने के लिए कहा था अपने हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, रहने दो, पड़ोस का मामला है, छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो हमने इग्नोर कर दिया। अब इन्होंने तो प्री प्लान के साथ एकदम वो करा कि वो दुकान पे, अंकल की दुकान पे, यहाँ पे दुकान है नेबर में, तो उनके पास बैठ जाते थे। और भी जितनी भी लेडीज़ वगैरह हैं, वो आंटी वगैरह सबसे क्या, और आंटी आपका कोई काम है मैं कर दूंगा, मैं ले आऊँगा। आज का भी मॉर्निंग का उन्होंने कहा था कि बेटा तुझे हमारा सारा वो इंतज़ाम कराना है क्योंकि राखी आने वाली है, हमारी बेटी वगैरह आएंगी, तुझे सारा हमारा अरेंजमेंट कराना। क्या करते थे आसिफ? आसिफ की मंडी थी, गाजीपुर मंडी में आड़त थी और वहाँ पे अपना चिकन का सप्लाई का काम करते। तो यहाँ पर आपने शहनाज कुरैशी को सुना, जो आसिफ कुरैशी की धर्मपत्नी थी। उनका ये कहना था कि लोगों को यहाँ पर ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आसिफ कुरैशी लोगों से इतना मिलजुल कर किस वजह से रहते हैं और क्यों लोग उन्हें इतना मानते हैं, ये कुछ लोगों से हजम नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं एक रंजिश का भी एंगल इसमें, जो शहनाज कुरैशी ने बयान दिया है उसमें एक रंजिश का एंगल भी सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन स्कूटी पार्किंग को लेकर मुख्यतः ये पूरा विवाद है और ये दो वो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। इनकी शक्ल देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने इस तरह से चाकू से वार किया इतनी बुरी तरह से एक शख्स के ऊपर और आसिफ कुरैशी के ऊपर, और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जैसे अस्पताल वो पहुंचे उन्हें मृत घोषित कर दिया। आसिफ कुरैशी हुमा कुरैशी के भाई थे, चचेरे भाई थे और निजामुद्दीन इलाके में वो रहते थे।
और गाजीपुर मंडी में उनका अपना व्यवसाय था और स्कूटी विवाद को लेकर ये मामला इतना बढ़ा कि आसिफ कुरैशी की इसमें हत्या कर दी गई। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में में हो गई। ये दो लोग थे और इन्होंने मिलके और उसको मारा। तो कह रहे हैं इनका झगड़ा हो चुका है, जल्दी आप यहाँ आ जाओ, और बहुत मारा इनको, कुछ हो गया है, आप जल्दी आइए यहाँ पर। किस नुकीली चीज से मारे हैं? हाँ, कुछ सोहा टाइप का था उसको। अच्छा, किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वो थोड़ा पार्किंग की वजह से तो गाड़ी यहाँ लगी थी, इसी बात पे वो उन्होंने बोला था मेरे भाई ने कि थोड़ा उधर कर लो, इसी बात पे। क्या इससे पहले भी पुलिस को कंप्लेंट दे चुके हैं आप लोग? वो पता नहीं, पहले भी इस बार दो बार उनसे झगड़ा हुआ मेरे भाई से। न्यूज़ 18 की टीम निजामुद्दीन इलाके में मौके पर मौजूद है, वहां से पल पल का अपडेट पहुंचा रही है। निजामुद्दीन से आनंद तिवारी की यह खास रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मामूली से पार्किंग विवाद में एक शख्स की जान ले ली गई है। पूरा वाकया निजामुद्दीन के भोगल इलाके का है, जहां पर कि जो फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी हैं उनके कजिन भाई की हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये घर जो है ये आसिफ कुरैशी का है, जो मीट सप्लाई का काम करते थे। और ये पूरा वाकया गुरुवार रात करीबन 10:30 बजे का है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब एक जो आरोपी हैं जिसमें उज्जवल और गौतम जो दोनों सगे भाई हैं, उसमें स्कूटी वो यहाँ पर पार्क कर जाते हैं और जब आसिफ आते हैं तो वो ये स्कूटी हटाने को कहते हैं, जिसके बाद आग बबूला जो दोनों भाई हैं वो एक नुकीले हथियार से आसिफ के ऊपर वार कर देते हैं। उसके बाद आनन फानन में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर कि उनकी मौत हो जाती है। तुरंत दिल्ली पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद पुलिस जो दोनों आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पास में ही आरोपियों के घर बताए जा रहे हैं और यहाँ पर जो नुकीला हथियार था पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया है। लेकिन ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में मामूली से पार्किंग विवाद में लोग इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि वो किसी की जान लेने पर आमदा हो जाते हैं। और यही वाकया एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिला है। जो पीड़ित परिवार है उनका आरोप है कि जो आसिफ है वो मोहल्ले के लोगों से काफ़ी अच्छे से बात करते थे। ये भी एक वजह थी। और जो दोनों आरोपी हैं उनकी अब पुलिस जो है आपराधिक पृष्ठभूमि भी खंगाल रही है, क्या वो काम करते थे और इतना गुस्सा क्यों आया कि वो किसी की जान लेने पर आमदा हो गए। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर उनकी पुलिस जो है वो फर्दर रिमांड लेगी। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया। ये रात करीब 11 बजे के आसपास का मामला है। ये दो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। धारदार हथियार से इन्होंने आसिफ कुरैशी के ऊपर हमला किया। ये 3 तस्वीरें और ये आसिफ कुरैशी हैं जिनकी हत्या की गई है। गाजीपुर मंडी में इनका अपना व्यवसाय था। स्कूटी पार्क करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसमें आसिफ कुरैशी की जान गई है। साथ ही साथ आसिफ कुरैशी, आपको बता दें कि मशहूर अभिनेत्री हैं, अदाकारा हैं हुमा कुरैशी, और उनके चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद है। स्कूटी लगाने को लेकर ये विवाद हुआ था और उसके चक्कर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि इन 2 आरोपी सगे भाइयों ने धारदार हथियार से आसिफ कुरैशी पर जानलेवा हमला किया। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें पहले ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।